नहीं, एक्शन क्या करेगी भाई? कोरोना इनके लिए नहीं है, हमारे लिए कोरोना है। ये रैलियां कर रहे हैं, बंगाल में जा रहे हैं, इतने जब चुनाव आते हैं, बालक स्कूल जाए तो कोरोना, इनकी रैली में जाए तो कोरोना नहीं है। किसान यहाँ बैठा है तो कोरोना है। एक हफ्ते में कह दिया कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहाँ बैठा? 4 महीने से बैठा लगातार। किसान को कितने कोरोना है? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, अगर है दूरी बना के रख रहा है हर व्यक्ति। ये तो एक भय है। बॉर्डर देखो, गर्मी का माहौल है और एक आँख किसान की अपनी खेती पर है तो एक यहाँ पर भी है। वहाँ फसल होने का कटाई करने के बाद किसान सीधा यहीं आएगा। और इलेक्शन भी है, वोट भी करनी है, तो लोकतंत्र है तो वोट देना अधिकार है। तो उसके बाद देखिए आप, जितने किसान यहाँ पर पहले थे उससे कई गुना किसान आपको कुछ महीनों बाद यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर पर आपको दिखाई देंगे। देखिए जो कही जा रही है, जो अफवाह उड़ रही है, जो एक पत्रकार ने महोदय ने इसमें लिखा है कि आंदोलन 1 हफ्ते में ख़त्म होने वाला है, ये तो जो कहा है वो सरासर गलत है। आप भी देख रहे हैं, 4 महीने से तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे हैं यहाँ पर किसान आंदोलन की। और किसान आंदोलन जैसे पहले चल रहा था आगे भी वैसे ही चलेगा, जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। कोरोना है तो कोरोना सिर्फ हमारे लिए, इनके लिए कोरोना नहीं है। क्योंकि ये रैलियाँ करते हैं, इनके में लाखों की भीड़ आ रही है, ये वहाँ नहीं देखते। इन्होंने तो मजाक बना रखा है कि मास्क लगाओ, मास्क लगा के 2 गज की दूरी रखो, 2 गज की दूरी रखो तो घर में रहो तो सेफ रहो। अरे क्या यही सारी चीज़ अगर आपको करनी है, अगर कोरोना पे आपको देश लोगों को बचाना है तो आप रैलियाँ क्यों कर रहे हो? इनसे अच्छे तो राहुल गांधी जी निकले, उन्होंने देश की व्यवस्था को देखकर, महामारी को देखकर अपनी रैलियाँ कैंसिल कर दी। तो उनका अच्छा कदम मानते हैं। तो ये तो अच्छा कदम है। अरे ये कब से रैलियाँ कर रहे हैं, कोरोना चल रहा है, इनको तो खुद शर्म आनी चाहिए। देखिए किसानों को तो मिला बहुत कुछ, किसानों को मिला कि इस सरकार को हिलाना है, ये सुन नहीं रही और सरकार हिलेगी। 4-5 महीने से लगातार किसान प्रोटेस्ट पे है, 5 महीने से सरकार नहीं सुन रही है। सरकार तो एक बहरी सरकार है, क्योंकि व्यापारी की सरकार है। जब कोई पीछे से इनका व्यापारी कोई लोग इनमें डंडा करता है ना सरकार, तो ये उनकी आराम से सुनते हैं। अगर मैं मोदी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी अगर आप अंबानी अडानी के आप नौकर हैं तो आप खुद रहें, जनता को नौकर ना बनाएं उनका, इनडायरेक्टली नौकर ना बनाएं उनका। आप रहें तो आप रहो, क्योंकि आपकी आज़ादी, आपकी लाइफ है। जनता को, देश को नौकर ना बनाएं। रिपोर्टें जो हैं, ये बीमारी है, जब मौसम बदलता है तो जो खांसी, जुकाम, नज़ला सारी चीज़ होती हैं, और मौसम की वजह से ही ये कोरोना है। कोरोना से बस ये है कि इंसान को जो बीमारी चल रही है सामने वाले पर इफेक्ट ना कर पाए, तो वो कोरोना है। राहुल गांधी को पप्पू घोषित कर दिया उन्होंने, पप्पू कहते हैं, तो पप्पू ने तो इतना बड़ा अच्छा कदम उठा लिया है हमारे राहुल गांधी जी ने, तो हम तो उनके इस कार्य का सराहनीय कार्य कहेंगे और कहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे ही वो कार्य करते रहें और इनकी गलत नीतियों के खिलाफ विरोध करते रहें, ताकि देश को लगे कि आप जैसा देश में नेता है। जो इन्होंने फैसला लिया, राहुल जनहित में फैसला लिया है, क्योंकि उनके लिए चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण उनके लिए इस देश की जनता है। देखिए रास्ता तो इस सरकार को तय करना है, रास्ता निकालना, नहीं निकालेंगे तो किसान तो यहीं बैठा और आगे भी बैठा रहेगा। अगर इन्हें किसान की इतनी फिक्र है तो बिल पर वापसी कर दो ना। अगर आपको लगता है किसान के यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पर किसान जो लोग रह रहे हैं, कोरोना हो जाएगा या कोरोना की महामारी से संक्रमित ये लोग हो सकते हैं, तो बिल वापसी कर दो। किसान को मज़ा थोड़ी आ रहा गर्मी में बैठने में, उसके पास भी तो काम है, खेती करेगा, बिल वापसी करो। लेकिन जब तुम उसका ज़मीर ही छीन लोगे, किसान को कैसे जिएगा भाई? किसान तो मरना है इस बिल के बाद, तो खेती में मरेगा। इससे बढ़िया तो अगर अपनी ज़मीर के लिए लड़ेगा, देश के लिए लड़ेगा, अगर यहाँ शहीद हो जाएगा तो कम से कम वो शहीदों में गिना जाएगा। कोई बात नहीं बनती नजर आ रही है, आपको नहीं लग रहा किसानों का मनोबल टूटना शुरू हो गया? मनोबल नहीं टूटा, ये तो एक कहा जाए तो एक गर्मी माहौल, ऐसा सिचुएशन है, गर्मी है। मनोबल टूटना होता तो ये 4-5 महीने बहुत होते हैं। 1 महीना इंसान अगर घर से बाहर रह जाए तो बहुत होता है, कब निकल जाता है। आप देखिए फिर भी अगर यहाँ पर 1000 किसान लोग आपको दिखाई देंगे, 1000 भी बहुत लोग होते हैं। ये तो अंधभक्त है ना, अंधभक्त ही विरोध कर रहा है, और कौन विरोध करेगा? इनके ही लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो अंधभक्त है। उनको अपने सरकार का कार्य अच्छा ही दिखता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। हम देश के लोग हैं, हम लोकतांत्रिक में जी रहे हैं, हम तो अच्छा काम होगा तो स्वीकार करेंगे, अगर गलत काम होगा तो हम विरोध करेंगे, क्योंकि हम संवैधानिक अधिकार है हमारा, लोकतंत्र में रह रहे हैं और धरना प्रदर्शन हम करते रहेंगे, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि जो कार्य देश के हित के लिए नहीं है वहाँ पर प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा। तो क्या कटाई के बाद जो काम चल रहा है अभी खेत में, बोटिंग के बाद भीड़ बढ़ेगी यहाँ बॉर्डर? बिल्कुल बढ़ेगी भीड़,
इससे पहले भी तो भीड़ थी। भाई समय है, जब तक समय कटाई हो चुकी थी उस वक्त तो भीड़ लगी रही। अब कटाई का समय है, जब कटाई का समय निकल जाएगा यहाँ पर लाखों की भीड़ आपको दिखाई देगी राकेश जैसे टिकैत माहौल था। तमाम जो नेता हैं किसान आंदोलन के, वो अभी भी गांव-गांव जा रहे हैं, अपनी पंचायतें कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। क्या जो अभियान चला रहे हैं उससे कोई रिजल्ट निकलेगा? देखिए, ये तो सराहनीय कार्य है इनका। ये जो कर रहे हैं देश के किसानों के लिए कर रहे हैं। जो किसान यहाँ नहीं आ सकता उन किसानों को उनके घर घर गांव-गांव जाकर उनको बताने का कार्य कर रहे हैं, ताकि अगर कोई ऐसी समस्या आए तो हम तो यहाँ हैं ही, आप लोग वहाँ भी इनकी सड़क जाम कर दें, आप वहाँ भी धरने पर बैठ जाएं। देश का एक एक किसान अगर जो यहाँ आने पे नहीं आ सकता तो पूरा देश की एक एक सड़क, एक एक हाईवे जाम कर दे। ये उनका कार्य है। ये देश के किसानों को बचाने के लिए लड़ाई चल रही है। उनके इस कार्य को मैं सराहनीय कार्य बोलकर कहूँगा कि हमारे टिकैत जी ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहें। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से किसान नेता कह रहे हैं कि इसे शाहीन बाग ना समझा जाए, डर है क्या आप लोगों को? हमें डर नहीं है, किसानों को किसान नहीं डर रहा है, ये सरकार डर रही है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, ये शाहीन बाग वाले लोग नहीं है। शाहीन बाग वालों को तो आपने कोरोना की एंटी डालकर भय फैलाकर लोगों में उन पे बल का प्रयोग कर उन पे मारपीट कर उनको हटाने का कार्य करा, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। मर जाएगा, जैसे वो सुनहरे शब्द है ना, जय जवान जय किसान। जवान तो देश की रक्षा करता है वहाँ पर, लेकिन किसान यहाँ पर लोगों को बैठे हुए इन जो विरोध हैं, देशद्रोही हैं, अपने देश की रक्षा कर रहा है। ये सरकार के खिलाफ धरना दे रहा है।